प्रशांत, हाय प्रशांत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और कुछ क्वेश्चन थे मुझे। या क्वेश्चन ये थे कि कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर डेटा साइंस, डेटा डेटा साइंस के बाद एआई, मशीन लर्निंग, ये सब कुछ क्या एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, या फिर ओनली वन थिंग? डेटा साइंस ओके। अलग चीज़ है, मशीन लर्निंग अलग चीज़ है और एआई अलग चीज़ है। पहले तो देखा जाए तो डेटा साइंस क्या है हम पहले समझ के लेंगे। एक्चुअली डेटा साइंस क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपने पूछा उसमें मशीन लर्निंग क्या है वो पूछा, इसमें डिफरेंस क्या है। यस। और थर्ड जो आपका क्वेश्चन था वो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। यस। ये तीनों क्वेश्चन आपने यहाँ तो पहले आपने ये किए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी देखो ये पहले तो डेटा साइंस मतलब क्या, पहले तो हम डेटा साइंस के बारे में देखेंगे। डेटा साइंस में क्या होता है, बाद में हम मशीन लर्निंग देखेंगे, एआई देखेंगे, तीनों साइड बाय साइड जाएंगे। अभी देखो डेटा साइंस जब हम पढ़ रहे हैं तो ये डेटा साइंस एक बहुत बड़ा डोमेन है। Okay. ये डेटा साइंस जो है एक डोमेन है, बहुत बड़ा डोमेन है। इसमें मशीन लर्निंग का भी पार्ट आएगा, एआई का भी पार्ट आएगा। मतलब एक जो डेटा साइंटिस्ट रहेगा वो डेटा साइंटिस्ट को जो है मशीन लर्निंग पे भी काम करना पड़ेगा, एआई में भी काम करना पड़ेगा। मतलब उसको ऑलराउंडर चाहिए। मतलब डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए उसको डेटा एनालिस्ट का भी काम आना चाहिए, मशीन लर्निंग वाले का भी आना चाहिए, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सभी काम आने चाहिए। पहले तो देखेंगे हम उसका मीनिंग समझेंगे। अभी इसमें देखो डेटा वर्ड है हमारा। डेटा मतलब क्या, हमारे पास कोई तो डेटा है, उस पर काम करना है। बस इतना हम सिंपल बोल सकते हैं, डेटा है, डेटा में कुछ तो काम करना है। डेटा में काम करना है मतलब क्या करना है, डेटा में हमें क्या करना है, काम करना है। काम करना है मतलब क्या करना है, तो पहले तो हमें डेटा का, पहले जो भी डेटा है हमारे पास, मतलब जो भी क्लाइंट है, क्लाइंट ने जो भी डेटा दिया है उस पर क्या करना पड़ेगा, पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। डेटा में हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी एनालिसिस करना है डेटा में, तो उसके लिए इसके पहले इस सब के पहले आपने को मतलब हमें कोई ना कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, पाइथन जैसी। मतलब हमें डेटा साइंस में काम करना है तो पहले तो हमें पाइथन है, आर, ये दोनों पे एक लैंग्वेज आना चाहिए। अभी हमें पाइथन ये लैंग्वेज, सपोज मैं कंसिडर करके क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि आपको पाइथन लैंग्वेज आती है। अगर पहले तो डेटा एनालिसिस करना है, डेटा एनालिसिस करने के लिए पाइथन के अंदर हमारे पास अलग अलग लाइब्रेरीज है। जैसे पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज बोले डेटा एनालिसिस के लिए तो पांडास लाइब्रेरी है, पांडास करके लाइब्रेरीज है। फिर हम नमपाई करके लाइब्रेरीज पांडास पाइथन के अंदर, ये लाइब्रेरीज का यूज करके हम डेटा भी क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एंड फिर हमें डेटा का विजुअलाइजेशन भी करना पड़ता है, डेटा का विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। अभी डेटा का विजुअलाइजेशन करने के लिए पाइथन से भी हम कर सकते हैं डेटा का विजुअलाइजेशन, विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई भी कर सकते हैं। पाइथन में बोले तो पाइथन में मैटप्लॉटलिब नाम की एक लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न, ये दो लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, जिससे हम डेटा का पाइथन से क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। और बाकी डेटा का विजुअलाइजेशन करने के लिए हम पावर बीआई से भी डेटा का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। पावर बीआई से भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा का पावर बीआई से भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो हो गया डेटा का विजुअलाइजेशन। अभी जो इतना वर्क है, फिर हम इसमें डेटा का विजुअलाइजेशन करने के लिए एक्सेल भी यूज कर सकते हैं, एमएस एक्सेल भी यूज कर सकते हैं। ये सब से हम डेटा का विजुअलाइजेशन करेंगे। ये सब जो काम रहेगा ये रहेगा सिंपल डेटा एनालिस्ट, ये काम करेगा। ओके। ये सिंपल काम कौन करेगा, डेटा एनालिस्ट करेगा, जिसको विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, फिर डेटा को क्लीन करना है तो वो भी काम इसमें आएगा। मतलब डेटा का जो पूरी प्रोसेसिंग है, डेटा का जैसे क्लीनिंग करना है हमें डेटा, कोई डेटा जब अपने पास डेटा जो आता है वो कभी कभी अनस्ट्रक्चर रहता है, उसका फॉर्मेट ठीक से नहीं रहता है, वो सब काम करेगा कौन, डेटा एनालिस्ट। अभी इसके आगे ये सब काम होने के बाद, अभी ये सब हमने डेटा पे काम किया, मतलब ये डेटा एनालिसिस किया, डेटा का विजुअलाइजेशन किया, डेटा का क्या किया, क्लीनिंग भी किया। ये सब करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन और क्लीनिंग के बाद ये तीनों को मिला को हम बोलेंगे डेटा में प्री प्रोसेसिंग करते हैं। हम ये तीनों को मिला के हम बोलेंगे डेटा में क्या करते हैं, प्री प्रोसेसिंग करते हैं। ये डेटा का प्री प्रोसेसिंग पहले तो हमें करना पड़ता है। ये डेटा का प्री प्रोसेसिंग होने के बाद हमें इस डेटा पे मशीन लर्निंग के वेरियस एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करना पड़ता है। मतलब अगर जैसे एक एग्जांपल बताया जाए तो इलेक्शन का हमें प्रेडिक्शन पहले ही मिलता है। जैसे एग्जिट पोल हमें क्या होता है, पहले ही मिलता है, डेटा पे एनालिसिस करके प्रेडिक्शन किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, वो एक मशीन लर्निंग इंजीनियर काम करता है उस पर। मतलब वो भी डेटा साइंस के अंदर आएगा। मतलब कैसे कि मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम क्या रहेगा, जो मशीन लर्निंग है वो डेटा पे प्रेडिक्शन करना। जो भी हमारे पास डेटा है उस पे हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे। प्रेडिक्शन या क्लासिफिकेशन, मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट मेकिंग प्रेडिक्शन या क्लासिफिकेशन।
मतलब उस डेटा पे हम प्रेडिक्ट करेंगे, उस डेटा से हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे या क्लासिफिकेशन करेंगे। ये दोनों काम जो है डेटा से क्या करेंगे, मशीन लर्निंग से करेंगे। ओके। अभी इसमें भी वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग आती है, जैसे सुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग है, अलग अलग टाइप के मशीन लर्निंग के टाइप पड़ते हैं। सुपरवाइज मशीन लर्निंग, जैसे मशीन लर्निंग में बोला जाए तो हमारे पास सपोज एक डेटा है, सुपरवाइज में हम कैसे बोलेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा डीप में देखेंगे मशीन लर्निंग के अंदर। डीप में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? देखेंगे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। देखो अभी देखो हमने डेटा में क्या किया, प्रेडिक्शन और क्लासिफिकेशन किया। प्रेडिक्शन और क्लासिफिकेशन करने के बाद अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा सा पार्ट है। मतलब बड़ा सा पार्ट मतलब क्या है, तो मशीन को क्या करना है, अभी ट्रेन तो करना है, वो तो हम करते हैं, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग हो गया। अभी डीप लर्निंग भी इसमें देखो एक कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, मशीन लर्निंग के अंदर ही आता है। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, ये भी एक मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया। ये बहुत एडवांस पार्ट है। मतलब आप हमें अगर आईआई में जॉब करना है तो सीधा कोई अपने एआई में जॉब नहीं देगा। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन लर्निंग इंजीनियर है, डेटा साइंटिस्ट, तो आप डेटा साइंटिस्ट में अपने को जॉब करना पड़ेगा, फिर बाद में आप एआई में जा सकते हैं। अभी एआई में जाना है तो पहले तो हमें ये मशीन लर्निंग मतलब ये मशीन लर्निंग भी एआई में आएगा, एक पार्ट मशीन लर्निंग वाला पार्ट है हमारा, ये भी एक एआई में आएगा, डीप लर्निंग हो। मतलब इसमें क्या किया जाता है, तो मशीन को जैसा ह्यूमन थिंक करता है वैसा मशीन को भी थिंक करने में हम क्या करते हैं, मतलब मशीन को भी वैसा थिंक करने में भाग पाते हैं। मतलब मशीन को ह्यूमन जैसा थिंक करने में मशीन को भी ह्यूमन जैसा थिंक करने में हम मजबूर करते हैं एक प्रकार से। मतलब उसको मशीन को एक प्रकार से ट्रेन करते हैं, हम बोलते ट्रेन बाय यूजिंग। मशीन को ट्रेन कैसे करेंगे, हम वेरियस मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम यूज करेंगे, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, उसके कुछ मतलब टूल्स वगैरह वो यूज करके हम क्या करेंगे, मशीन को ट्रेन करेंगे। और मशीन भी क्या करेगी, आदमी जैसा थिंक करेगी। जैसे कि हम देखते कार जा रही है रास्ते से, कोई रास्ते से कार जा रही है, उसको कार को चलाने के लिए ड्राइवर लगता है, मशीन नहीं चलाता है कोई कार, तो हम क्या करेंगे, ड्राइवरलेस कार लाएंगे। ड्राइवरलेस कार मतलब क्या, उस कार में कोई नहीं, जो भी मतलब ड्राइवर रहेगा वो मशीन रहेगा। और वो मशीन क्या है, जैसा आदमी थिंक करता है वैसा वो क्या करेंगी, मशीन उसमें थिंक करेंगी। और अब मत जैसे कि रास्ते में सिग्नल लगा, रेड सिग्नल लगने के बाद वो कार को समझ में आना चाहिए कि रेड सिग्नल लगा है, हमें रुकना है। ग्रीन सिग्नल लगा तो क्या होना चाहिए, आगे जाना चाहिए। ये सब आएगा किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नथिंग बट मशीन को ह्यूमन जैसा थिंक करना है। ओके, थैंक यू सर।